मामा जी चाबू काट दीजिए हाथ में साक्षात नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्रह्मण्यताय च जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे ज्ञानगंगाय हरि ओम नमः सच्चिदानंद आत्म पुष्पचंदन का ध्यान परिवार के साथ जकड़ गए। जिस तरह जेल खाने में मुलजिम सजा भुगतता है, ऐसे हम संसार में जकड़ते रहे। फिर भगवान की याद आई, कोई सदगुरु भेजा, फिर ऐलान हुआ कि जब जब प्रभु तुमने पुकारा,
समय की पलटी खाने वाला व्यक्ति वो तुम्हारा मारा होता है। एक तो समय की और एक जिंदगी की पलटी लगने में देर नहीं लगती है, याद रखो। और कथा हम थोड़ी बांचे और आप सुनो, ये कथा कहां से आरंभ हुई है, भागवत कथा किसने गाई है, कहां पर गाई है, कैसे संत ने गाई है? ये भगवान शंकर, महादेव, अवधरदानी, विशंभर, भगवान शंकर 87,000 वर्ष की समाधि लेते थे। हमारे भगवान की समाधि कितने वर्ष की है? 87,000 वर्ष। ना हम बैठ सकते हैं, ना भोजन कर सकते हैं, पर महादेव की समाधि तो देखो। बीतहि सम्मत सहज 87, बीतहि सम्मत सहज सब राजा, नगर की जय सब राजा, सब राजा, गोपाल कृष्ण भगवान जिंदगी में मुख में राम हो, हृदय में रामायण हो, स्वभाव भक्ति ऐसा हो, ज्ञान सरल हो, और जिसको धन का कभी अभिमान नहीं आता है वो जगत में सबसे बड़ा प्रथम संत कहा है। संत की परिभाषा जिनकी महान आत्मा हो और आत्मा में भी शांति हो, और जहाँ देखो वहाँ शांति शांति, रापा शांति, ओस्तः शांति, वनस्पति शांति। यहाँ शांति शांति का रिवाज है। यहाँ विप्रवर ब्राह्मण बोलते हैं शांति 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 शांति। कहीं का विवाद
अब न रखेगा वो तो घर छोड़ू न घर छोड़ के बाहर जाऊं न जंगल पे जाऊं कूड़ा बेरुआन कूड़ा पे टापी बनवान मामाड़ा फेरुआन अतराई गौ माता आई जाए तो उनके बाठा की देवा लग गया ये मामला थोड़ी। अरे मामला सत्यार्थ में होना चाहिए। गृहस्थ में रहकर भी आप जो भगवान का भजन करते हो गोविंद उसको ग्रहण कर लेते। हरे हरे पर देखो कथा का रस तो देखो। उमा ने आदि कथा सुनी आदि ने सुनी और आएगी कथा में दो तीन चीज फैलावे गिल लगी रे गिल लगी पल्ले बने कौन आ गई नींद न रखे कि गुरु जी कथा में नींद गणिया हमारे तो नींद नहीं पर कथा में ठीक हमारे नींद आ गई। उमा को जैसे ही नींद का झपक लगा उसी बट वृक्ष के ऊपर एक तोता था तोते का बच्चा था एक अंडा उसमें धीरे धीरे प्राण आया। प्राण आने के बाद वही तोता जहाँ उमा विराजमान थी वो सन्मुख बैठ गया और वो क्या कहने लगा हरे 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 हरे। कौन धीरज धर्म मित्र मोर नारी आपत काल परख यही चार। धीरज धर्म मित्र और नारी। अच्छी नारी वही होती है जो शुभ काम में हाथ बढ़ाए। संत जी का आगमन हो रहा है।
की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आज अपन सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत उत्तम होना कि जम्पर कटे टीका के घर में कटी है। याद रखना, लाइट आने के बाद तो उजाला करता है और संत के आने के बाद तो महफिल सज जाती है, पर जहाँ टूट जाता है तार फिर जुड़ने में बहुत परेशानी आती है। इसलिए भगवान से कहना, हे भगवान टूटा तार हुआ अंधियारा, पड़ा है मुझे कि रामदेव बाबा के साथ में तुकाराम जी संत का मंदिर समाधि बनी हुई है, नए आश्रम पर समाधि है। कारण तार संसार से काट कर संत से जोड़ा, इसलिए संत ने महंत दया करके भगवान के समक्ष बुला लिया। ये होता है करतार की करतारी। जेका जेका टूटिया में जोड़ लियो साधन, जेका जेका तार टूटिया नहीं कि साधन जोड़ लियो। कहाँ पे जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं रे जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, हरि मिलन को
भगवान की जय। और सुखदेव भगवान को पुराण 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञान दिया। उसके बाद कथा आती है आत्मदेव ब्राह्मण की। शुरू के दिन मागोजी में कथा आत्मदेव ब्राह्मण की। आई ध्यान रखो, कहीं को पूछ ले कि प्रथम दिन में कथा कहाँ की है, ये वो भी ध्यान रखना। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा क्यों आई? जिसकी आत्मा ही देव हो और जो देव बन जाता है वही आत्मदेव ब्राह्मण होता है। आत्मदेव ब्राह्मण बुद्धिमान था, ज्ञानी था, वेद पढ़ने वाला था, शास्त्रज्ञ ज्ञाता था, विद्वान था, कथा बांचता था, आगे पीछे लोग फिरते थे। किसके साथ में फिरते थे? बोलो किसके साथ में? आत्मदेव ब्राह्मण के साथ। पर पत्नी का नाम धुंधली था, कर्कशा थी, क्रोध करती थी, झगड़ा करती थी, उलझन पटकती थी, चलती चलती की बात काट देती। नारा घर में आज भी नियम है, नारा बात करे नहीं मन तू मत बोल दे, बात करे ना बीच में जंपर काट दे। फिर बीच में तू बीच में मत बोला, जरा करे बीच में मत बोल, बात करे। आत्मदेव ब्राह्मण सबसे प्रसन्न था, पर पत्नी से थोड़ा असंतुष्ट था। क्योंकि रामायण में बताया है कहीं धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर यही चारी। मित्र और नारी आपत्काल पर यही चारी। लक्षण है, कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, प्रणाम। अच्छा प्रणाम करवा से कहीं हुए नारा के अपन तो क्या हो कहीं हुए। आज से निकाल देना फालतू की बातें। प्रणाम करने से आयु बल और बुद्धि 3 चीज रोज बढ़े। आयु उम्र, बल और बुद्धि। जो संत के गुरु के चरण रज में गिर जाता है, आयु बल और बुद्धि रोज उसकी बढ़ती है। अस्पताल में नहीं बढ़े, बढ़े नहीं बढ़े, कहाँ बढ़े? जहाँ सुमितता संपत्ति नाना, हरे राम
वक्त ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला ये अमर रंग ये मुक्ति पद ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला हरे नाम यही हरे ध्यान यही 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 जगती मंगल की आरती पापियों को आपसे आरती भगवान की है आरती आरती पापियों को आपसे आरती पावन को दे पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये संगीत पावन को दे पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती भगवान की है आरती आरती पापियों को आपसे आरती ये मंगल बोल जगत बोल सब भाग बताने वाला बिगड़ी को बनाने मंगल बोल जगत बोल जगत मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही जगती महिमा की आरती पापियों को पाप देता माध्यपत्यमयं समुद्रपर्याय शातः सर्वभौमः सर्वायुक्तान्ता प्रार्थात पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदपैसलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आदित्यक्षकामप्रे विषवे देवा सभासद् इति ॐ विषवातक्षक्षरोता विषवातो मुखो विषवातो बाहुरोता विषवात सपात संबाहुभ्यां धमति संपततरीर्ध्याव भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीताभराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनेसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो
नमोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणाय परमेश्वरा ॐ सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सहाभानाय एषान मंत्र पुष्पाञ्जलि श्रीमद्भागवत चरणारविन्दे समर्पयामि। सभी यथास्थान पे तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। रामदेव जी महाराज की जय हो। श्री देवनारायण भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। महावीर स्वामी की जय हो। हस्ती नगर की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का जय हो। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान लखनऊ बहुत बड़े भाग्य से ये अवसर मिलता है। मैंने कहा ना आपसे, राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने कथा आनंद बन गंगा के किनारे सुनाई थी, पर ये आनंद बन गंगा ही किनारा है जहाँ संत का आगमन हो, जहाँ जल नारायण हो, जहाँ यज्ञ हो, जहाँ भागवत कथा हो, जहाँ ऐसा पावन धाम पुराना स्थान हो। ये आनंद बन गंगा का किनारा ही तो है, तो यहाँ आनंद की बौछार हो। तूने कथा नहीं सुनी उमा? हाँ प्रभु, मुझे नींद आ गई थी। फिर कथा किसने सुनी? बताया जाता है उसी समय एक तोता आता है और तोते ने कहा, भोलेनाथ, महादेव, महाकाल, अवरुदानी, कथा का श्रवण पान मैंने किया है। भगवान शंकर ने कहा, उमा, मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी तूने अमृत को छोड़ दिया और नींद की जोगार में आ गई, पर ये जानवर तोता ने राम कथा सुन ली। पर तोते ने कहा है, जो राम कथा सुन लेता है, जो अमृत पी लेता है, वो मरता नहीं। जगत में उसका नाम अमर होता है, वो मरता नहीं है। भगवान शंकर ने की रुक गया, भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठाकर भगवान शंकर ने कहा, इस तोते को मार दो। और उस पट्टे ने तो राम कथा सुन ली थी, पर देखो तोता आगे आगे जा रहा था। भगवान शंकर का त्रिशूल पीछे पीछे। पानी आने कंठ पकड़े, पीछे पीछे भगवान शंकर का त्रिशूल।
अब कथा ध्यान से सुनना। अब तोता जाए तो कहाँ जाए? ये तो उसको भगवान बचा सकता कि ये भगवान शंकर के त्रिशूल से ज्यादा पावर वाला आदमी हो। पावर का भी फर्क पड़े ना, पावर रहता है। वो तोता जा रहा था, उसी समय जो तोता भग रहा था ना, वहां गया जहां अरणी देवी ऋतुकाल से पूर्ण होकर स्नान करके बाहर निकली हुई थी, मांग कर रही थी, और एकदम बगासी आई। क्या अरणी देवी वेद व्यास जी की पत्नी। उन तोता ने विचार किया कि बगासी आई एमे अपनो फायदो है, अपन कम पेट में समझ जाए। वो तोता अरणी देवी के मुख से पेट ग्रह गर्भ में आ गया। भगवान शंकर का त्रिशूल ने विचार किया ये हमसे ज्यादा पावरदार है, नमन किया। अब क्या होगा? वेद व्यास जी ने बहुत प्रार्थना की, प्रभु त्रिलोकी के नाथ उमापति, आप मेरे घर पुत्र रूप में आओ। पर कायदा ये बोलता है सबका जन्म होता है, रुद्र का कभी जन्म नहीं होता है। मैं पुत्र रूप में नहीं आ सकता, मुझे माया का डर है। अधिक प्रियास्था, अधिक मेहनत थी, अधिक प्रतिज्ञा थी, अधिक तपोबल था। भगवान शंकर ने कहा जाओ मैं रुद्र सुदेव बन कराऊंगा, जिससे वेद व्यास जी को सुदेव भगवान ने राजा परीक्षित की कथा सुनाई थी। भगवान शंकर का एक अवतार हुआ था, रुद्र अवतार। भगवान शंकर देवादिदेव भगवान शंकर के बराबर को देव नहीं, महादेव है, दयालु है। अब कथा आनंद वन गंगा का किनारा का सुखदेव भगवान उमा को कथा सुनाई, उमा कथा नहीं सुन पाई, तोते ने कथा श्रवण किया। तोता अरणी देवी के गर्भ में ग्रह में आया। वही तोता वेद व्यास जी की पत्नी अरणी देवी के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे, बाहर नहीं निकले। हर व्यक्ति चाहता है मुझे पुत्र हो। देखो नहीं घड़ी खुशी मनानी, पुत्र हुआ तो देखो कितनी खुशी में, नानी हुआ तो। वेद व्यास जी ने कहा मेरी इच्छा है ऐसा पुत्र हो ज्ञानवान, ऐसा पुत्र हो गुण निधान, जो मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे, इस पुराण को बांध सके। उसी समय आकाशवाणी होती है पिताजी मैं बाहर तो आ सकता हूँ, पर मुझे माया का डर है। माया ने कहा मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, आप बाहर निकलो। बाहर आए, बाहर निकले। जैसे ही निकले भगवान रुद्र का जैसे ही अवतार हुआ, पिताजी ने कहा बेटा रुक, ठहरो। नहीं पिताजी मैं नहीं ठहरूंगा। बेटा तू मेरी मनोकामना है, तू मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा की पूर्ति तो कर। नहीं, तुम मेरे पिता ना, मैं तुम्हारा पुत्र। वेद व्यास जी ने कहा ये मामला क्या हुआ? लड़का हुआ तो वैराग्य हो गया। रुको अष्टमी, रुको रुको रुको। अपनों नहीं तुम्हारा, किने मारी? अपनों नहीं जलाया। कोई कहीं किराया का थोड़ी आवे, ये अपने ही। अपनों नहीं तुम्हारा, अपनों नहीं जलाया। अपने ही सब कुछ है। तथाष्टमी में नहीं रुक सकता, महात्मा नहीं रुक सकता, महात्मा नहीं रुक सकता। तथाष्टमी आकाशवाणी होती है सुखदेव
ये वेद व्यास जी तेरे पिता हैं, इनकी इच्छा तो पूरी करो। भगवान वेद व्यास जी की पत्नी अरणी देवी ने मांग करी, बेटा रुको, तथास्तु रुक जाओ। रुके, हाँ, गंगा के तट पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सुनाए। एक तरफ वो और एक तरफ पिताजी बैठ गए, बीच में गंगा। वेद व्यास जी पूरा सर्वपक्ष 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सुनाए। पिताजी, ये संसार है, संसार सहज में नहीं छूटता, सहज में नहीं छूटे, सहज में घर नहीं छूटे, संसार करे कई कथा सुनवा जावाओ, घर ही नहीं छूटे। घर छूट जाता है, याद रखना, जो सत्संगी होता हो, जिसको ज्ञान प्रबलित होता हो, जिसको वैराग्य की भूमि होती हो, उसे मार्ग मिल जाए। ऐसे मार्ग मिलने वाला गुरु चाहिए। और एक ही प्रार्थना करना, क्या? हस कर हंसा जाय हमारा। कौन सा? ये जीवात्मा हंसा। हस कर हंसा जाय हमारा, माया जाल में पड़े नहीं जाए। ये माया जाल मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार के बाद लाइट गया है, लाइट गया ना, जिस के घर धर्म का तार टूटा हो, पाप बढ़ता है। पाप का प्रमुख लक्षण है घर में लड़ाई होना, आपस में झगड़ा होना, तुलसी का वृक्ष सूख जाना, महात्मा का आगमन नहीं होना,